नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हमारे प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री, चौकीदार और जो भी उन्होंने विश्लेषण एडजेक्टिव्स अपने लिए रखे हों, उनका आज देश के नाम संबोधन था, राष्ट्र के नाम। लेकिन सवाल यह है कि भारत की जनता कब तक इन भाषणों के ऊपर जिएगी? क्या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ये तो भाषण जीवी हो गए हैं, लेकिन जो जनता है क्या इसकी भी जो जरूरतें हैं इन भाषणों से पूरी हो जाएंगी? आज जो उनका राष्ट्र के नाम संबोधन था, यदि आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखें तो घोषणा तो एक उन्होंने की कि 18 साल से ऊपर वाले जितने भी व्यक्ति हैं जिनको पहले पैसे देके जिनकी वैक्सीन लगनी थी वो अब फ्री लगेगी, मुफ्त लगेगी। अब इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये जो उनका यू टर्न है वो किस लिए है? जो उनकी छीछा लेदर हुई उसके कारण है, अपनी छवि को फिर बेहतर करने की कोशिश में है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई उसके कारण है? कारण ये निकल के आता अवश्य है कि आखिर ऐसा प्रधानमंत्री महोदय ने किया ही क्यों? एक देश में 3 अलग अलग रेट वैक्सीन के क्यों हो गए, कैसे हो गए? यानी कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला था। केंद्र सरकार को जो वैक्सीन मिलनी थी उसका दाम कम था, राज्यों को जो वैक्सीन जानी थी उसका दाम ज्यादा था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जानी थी उसको और ज्यादा था। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि प्राइवेट को आप चीजें महंगी बेचते हैं क्योंकि प्राइवेट आगे फिर मुनाफा कमा के सामान महंगा बेचते हैं और वो अपना मुनाफा कमा पाते हैं। लेकिन सरकारों में ही ये मतभेद दामों का क्यों था, नहीं समझ में आया। कुल मिला के आज इन्होंने इतने दिनों की छीछा लेदर के बाद यू टर्न लिया है और मैं समझता हूं ये अब तक का इतिहास में एक ऐसा पहले अहम निर्णय होगा जिसका यू टर्न लिया है। नहीं, मोदी सरकार ने कभी भी कहीं भी मेरी ध्यान में नहीं आता यू टर्न लिया हो, अदरवाइज उसी को आगे संभालने में कुछ ना कुछ एक के बाद एक और गलतियां करते चले जाते हैं। आप शुरू से आखिरी तक अगर उनका भाषण सुन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लीपापोती करी है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने प्रोक्योरमेंट के लिए इतना समय लगा दिया और हमारे देश ने कब से वैक्सीन बनानी शुरू कर दी। इन्हीं सब बातों पे उन्होंने बात की और साथ के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं राज्यों को जिम्मेदार ठहरा दिया जो आज की हालात है, आज की स्थितियां। उन्होंने कहा कि हमने 25% जिम्मेदारी जो राज्यों को दी थी वो भी हम वापस ले रहे हैं क्योंकि उनका रिक्वेस्ट है कि आप केंद्र ही संभाले, तो हम केंद्र वापस ले रहा है जिम्मेदारियों को और केंद्र इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगा।